हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं ट्यूसडे को क्या किया निफ्टी ने और कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिना देर किए चलते हैं वनडे चार्ट पे। और वनडे चार्ट पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है। लेकिन हम लोग अगर गिने ग्रीन कैंडल तो निफ्टी का 1 2 3 4 5 6 छठा कैंडल है। तो जनरली यहाँ से अब सातवें कैंडल या इसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की आशंका रहती है। यहाँ जनरली ये रहता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग होगा। इतने कंटिन्यूस से जो ग्रीन कैंडल बना, हालांकि ये डोजी कैंडल बनाता जा रहा था, बायस का स्ट्रेंथ शो नहीं करता था। आज बायस ने अपना स्ट्रेंथ दिखलाया और एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया। यहाँ से ये हो गया और ऑल टाइम हाई भी बनाया। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि 500 तक का 22,500 तक का रास्ता खुल गया। अब खुल गया, वहाँ तक कब पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन आगे का रास्ता बन गया है। हम लोग सीधे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, वहाँ से देखते हैं कि क्या किया मार्केट ने। देखिए, मार्केट ने सीधे यहाँ से जब ये ओपनिंग लिया यहाँ 100 के आसपास, 100 से नीचे आया और एक डिप लेके उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर डिप लिया और फिर यहाँ से जाने की। यहाँ इस एरिया में कहीं भी एंट्री नहीं बनता था आज। उसके बाद यहाँ भी एंट्री नहीं बनता था। अगर इस सपोर्ट लाइन पे 22,065 के सपोर्ट लाइन पे अगर कोई चाहता तो इस हैमर पे, ये जो ग्रीन हैमर बना हुआ है, ये हैमर इस जगह यहाँ एंट्री, रिस्की एंट्री हो सकता था। लेकिन ये मैं एडवाइस नहीं करूँगा। यहाँ ये हम लोगों का कंफर्म बाइंग के लिए नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिसने भी लिया होगा यहाँ तक का प्रॉफिट उठाया होगा। करीब 126 का जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक गया था मार्केट। तो यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा उसको मिला होगा, करीब 50 पॉइंट का रफली एक ट्रेड मिला होगा। लेकिन वहाँ से फिर डिप आया। तो यहाँ जो बहुत ही वेटरन खिलाड़ी होंगे वही लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्रॉस करके ये गया था, जो 20 डीएमए को क्रॉस करके गया, उसको 50 को भी क्रॉस किया और ये ऊपर सपोर्ट लाइन का रेजिस्टेंस लेके वहाँ से नीचे आ गया। यहाँ से फिर ये जो 22,084-85 का जो लेवल था, इस जगह से अगर बोला जाए तो फिर यहाँ से एक रिस्की ट्रेड ले सकता था। ये छोटा ऐसा देख रहे हैं ग्रीन हैमर डोजी कैंडल का ये जो बना हुआ है, इसके बाद का जो ये कैंडल बना है, जिसने पहले 50 डीएमए को काटा, उसके बाद 20 डीएमए को काटा। तो इस 20 डीएमए को जब काट के ऊपर गया तो इस जगह एक एंट्री बनती है। हालांकि इसका अगर स्टॉप लॉस अगर सही नहीं रखा होगा तो ये स्टॉप लॉस इसने खा लिया होगा इस रेड कैंडल ने। लेकिन इसके बाद जहाँ ये क्रॉसिंग हुआ दोनों डीएमए का, वो जगह एक एंट्री का पॉइंट फिर से बनता है। और यहाँ से अगर किसी ने लिया होगा तो ये अच्छा खासा उसने पॉइंट बनाया, 170 तक ही गया था। उसके बाद तो फिर साइडवेज मार्केट हो गया। उसके बाद ये वोलेटाइल मार्केट का ये जो रहा, इसमें थोड़ा रिस्की ट्रेड सब बनता है। लेकिन यहाँ न तो कोई सपोर्ट और न कोई ये लाइन था। हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन था जिसको जब ब्रेकआउट दिया उस समय एक लास्ट में एंट्री बनती थी। तो क्योंकि इस बीच में कहीं भी एंट्री नहीं थी, यहाँ अगर किसी ने भी लिया होगा तो फंस गया होगा। तो ये एक एंट्री बनती थी जहाँ से ये 20 डीएमए और 50 डीएमए का ये जो अलग हुआ, तो उस जगह से एक एंट्री बनती थी। तो खैर, ये यहाँ से एंट्री जिसने भी लिया होगा वो अपने ट्रेल करते हुए ऊपर गया होगा, क्योंकि अनचार्टेड प्लेन में हम लोग थे। तो इसलिए यहाँ डायरेक्टली आपको एग्जिट का पॉइंट अपने से समझ में नहीं आता होगा, जब तक कि मतलब आप ट्रेल नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग नहीं कर रहे होंगे। और वैसे यहाँ जब बंद हो गया तो मार्केट तो वो क्लोजिंग हो ही गया था। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई कल का क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। तो कल के पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग सबसे पहले ऑप्शन चार्ट देख लें। ऑप्शन चार्ट में देखिएगा, यहाँ ये घुस के 22,200 में भी अभी मतलब घुस के नीचे साइड कॉल शॉर्ट किया हुआ कुछ लोग हैं। और उसके बाद तो सीधे यहाँ आके 22,500 पे आ गया। ये देख रहे हैं, मैंने कहा ना 500 का द्वार खुल गया है। तो यहाँ, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ घुस के 95,000 भी 22,100 पे कॉल राइट किया हुआ है, जबकि पुट राइट सिर्फ 22,100 पे यहाँ दिख रहा है और उसके बाद 22,000 पे दिख रहा है। उसके इधर कॉल पुट राइटर्स उतने हैं नहीं। तो हम लोग चल के सीधे ऑप्शन सेटअप में चलते हैं, वहीं देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं 22,000 पे, ये यहाँ क्लियर कट दिख रहा है। उसके बाद 22,100 पे पुट राइटर्स हैं, थोड़े कॉल राइटर्स भी हैं। लेकिन 22,200 पे कॉल राइटर्स यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं ओवरऑल। लेकिन
फिर भी 22,150 पे दोनों इक्वल हैं। हम लोग चेंजेस देख लें तो उससे हमको एक व्यू पता चल जाएगा। इससे तो अभी लगता है कि 22,100 के आसपास ही टसल होना चाहिए। ये ग्राउंड 22,100 से लेके 22,150 तक का लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग जब चेंजेस देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। उसके पहले हम लोग देख लें इंडिया विक्स 16.7 पे है, इसका मतलब है काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। और हम लोग ये अगर देखें पीसीआर देखो तो पीसीआर इसका 1.215 है, मतलब ये बुलिश साइड का पीसीआर दिख रहा है। और अब हम लोग चलते हैं चेंजेस में। चेंजेस में फ्रेश राइटिंग हम लोग देखेंगे क्या हुआ है, उससे पता चलेगा। देखिए यहाँ तो ये दिख रहा है कि 22,300 वगैरह में कॉल राइटर्स अनवाइंड किए हैं और इधर भी अनवाइंड किए हैं। खाली ये एरिया जो है यहाँ तक कि मतलब ये जो एरिया 22,100 का, इसमें भी कॉल अनवाइंड हुआ है। और पुट राइटर्स लोग तीनों पे 22,100, 150 एंड 200 तीनों पे पुट राइटर्स ने राइट किया। तो इसका मतलब है मार्केट स्लाइटली बुलिश, मतलब ऊपर ही जाने का चांस दिखला रहा है। तो एक व्यू ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं सीधे इंस्टीट्यूशनल व्यू में। इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। इसका मतलब दे आर बियरिश, इनका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा और अच्छी तरह, मतलब ये लोग बियरिश हैं। और जो एफआईआई है उन लोगों ने बहुत हल्का कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। ये लोग भी थोड़े बियरिश व्यू के ही हैं, लेकिन बहुत माइल्ड है, इनका नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट में। ये हमको लगता है वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। और प्रोप्राइटर्स जो है इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है। इसका मतलब ये बुलिश है, प्रोप्राइटर्स आर क्वाइट बुलिश। तो ये हमको मार्केट में बेसिकली इन्हीं दोनों का टसल दिखलाई देगा। तो लेकिन चूंकि इधर का व्यू बुलिश है तो मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। तो अब हम लोग सीधे चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आज के, देखते हैं हम लोगों का लेवल्स क्या होना चाहिए, बेसिकली हम लोगों को करना क्या है। देखिए मार्केट का व्यू बुलिश है तो, और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब ही बंद हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे बंद नहीं हुआ है। करीब 22,196 पे बंद हुआ है और 22,213 का इसने 214 का हाई बनाया था। तो इसके लिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो नियरेस्ट सपोर्ट हो गया है वो 22,170 का हो गया। तो 170 अगर नीचे तोड़ता है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तभी मार्केट को हम लोग नीचे देखेंगे। अदरवाइज मार्केट बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है और इसका हम लोगों को देखना भी, मतलब निगेटिव साइड अभी सोचना नहीं है। और ये हम लोगों को अभी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस इसका होगा, इसका ऑल टाइम हाई का जो है 22,114, अगर इसको तोड़ने में रेजिस्टेंस फील कर सकता है, अदरवाइज नियरेस्ट 230 है। तो 22,230 पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल आएगा 22,272 का, मतलब 270 के आसपास। और तीसरा लेवल आएगा 22,300 के आसपास, 306। तो ये 3 लेवल ऊपर जाने के लिए भी इसके पास टारगेट है। और अगर ये इसके ऊपर रहता है, 22,230 के ऊपर जाता है, तो डेफिनेटली आप लोग बुलिश ट्रेंड में अपना कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं। हालांकि ये जो ऑल टाइम हाई को जिस समय क्रॉस करेगा उस समय भी आप जा सकते हैं। और 170 का लेवल इसका जो है, तो इसको भी अगर ये इसके ऊपर रहता है तो तब तक आप बुलिश मान सकते हैं, मूवमेंट के लिए वेट कर सकते हैं। और सही जगह पे जैसे ही ये 186 क्रॉस कर सकता है, यहाँ से आप कॉल लेके ऊपर जा सकते हैं। और नीचे के लिए जब 170 को क्रॉस करके नीचे जाएगा तो पहला इसका सपोर्ट लाइन आएगा 22,100 पे। हालांकि उसके पहले भी एक छोटा सा सपोर्ट आता है, दैट इज़ 122 का, 124.25 का ये जो लेवल था, जो कि पहला हाई और प्रीवियस हाई और वो सब था। तो 122, 125, 126 का लेवल जो है। और ये 22,100 इसका एक सपोर्ट है। अगर वो भी टूट गया तो 22,047 का, 47 का एक सपोर्ट है जो कि अच्छा काम करेगा। और अगर वो टूटा तो फिर सीधे 950 है, 21,950। तो हालांकि नीचे आने का चांसेस कम लग रहा है, अभी ज़्यादा चांस है ऊपर ही जाने का। तो आप लोग ऊपर ही के लिए कोशिश कीजिएगा, देखिएगा। अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ आता है, गैप डाउन हो जाता है, तो ही हम लोग नीचे का सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर 170 के ऊपर है तो मार्केट विल बी बुलिश, याद रखिएगा। तो इसलिए आप लोगों को ऊपर का ही ट्रेड सोचना है।
जब तक कि ये इसको तोड़ के 22,170 के नीचे नहीं आ जाता तब तक आप बेरिश ट्रेड मत लीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, यही है। अभी तो मार्केट अनचार्टेड जोन में आ रहा है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। हालांकि 500 का द्वार खुल गया है, लेकिन इसके बीच लेवल्स जो हम लोगों ने अभी ये किए हैं, तो देखिए ये लेवल तो अब जाएगा, मतलब 400 तक का तो लेवल ऐसे ही हम लोग चार्टर मतलब फिबोनाची से ड्रॉ कर लिए हैं, और ये 3-4 लेवल जो है ऊपर जाने का चांसेस बनता है। लेकिन फिर मैं कह देता हूँ कि अभी चूँकि कंटिन्यूस ये 6 कंसेक्यूटिव सेशन में इसने ग्रीन कैंडल बनाया है, तो कल या परसों हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग हो थोड़ा सा और रेड कैंडल बने। तो ये याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर गैप अप होकर ऊपर खुल जाता है काफ़ी, तो वहाँ से हो सकता है नीचे की ओर आए रेड कैंडल बनाते हुए, ये भी याद रखिएगा। तो उसके लिए वही करना है कि फर्स्ट हाफ एन आवर का वेट कीजिएगा, 15 मिनट्स का 2 कैंडल का वेट कीजिएगा, उसका हाई एंड लो मार्क करके जिधर तोड़े, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर आप बुलिश ट्रेंड लीजिएगा, और अगर नीचे तोड़ के निकलता है तो आप बेरिश ट्रेंड के लिए आइएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।